बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई नागहानी आफत आ जाए और सर दस्त उसका कोई इलाज या दिफा मुमकिन न रहे या असबाब से बालातर समझी जाए या उसके वरूद और असरअंदाज होने के कोई रास्तों का इल्म ना हो वगैरह वगैरह, अगर कोई इसको मुसीबत, आसमानी आफत कह लो, मुसीबत कह लो, कोई इस तरह की वबा आ जाए, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू की तरफ रजू की ज़रूरत है। तदर्रुं के साथ, आरसी के साथ, इजहार निदामत, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें इख्तियार कर लेनी चाहिए। और उनमें से एक ये है कि लोग उस वबा से, उस मुसीबत से बचाव के लिए अज़ान के कलिमात पढ़ते हैं, और उससे मकसूद उनका ये होता है कि अल्लाह पाक इन कलिमात की बरकत से इस मुसीबत से हमें निजात अता फरमाए। और ये अमल ठीक है, क्योंकि अस्माए इलाहिया से बरकत नसीब होती है। और दूसरी बात यह है कि उसको मुसीबत को हटाने वाली ज़ात अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। और इस पर इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने शरह सही बुखारी में ला खौला पर बात करते हुए, जिस तरह ये था ना, ला अदवा ला तेजरा ला हामा वला सफर, इस तरह एक लफ्ज़ है वला गौल नहीं है। गौल जो है, इसको ये एक जिन्स है शजातीन की एक जिन्स इसको समझा जाता है, जो लोगों को अंधेरे में या जंगलात में तनाव में डराते हैं, जिसको हम अगर अपनी ज़बान में तर्जुमा करें चुड़ैल कह सकते हो, कोई इस तरह के, इनको गौल कहते हैं। तो हज़ूर ने इसकी भी नफ़ी की थी, ला खौल, कि गौल नहीं है। मतलब है अगर कोई वो ज़र पहुंचाती है तो वो उसने आज खुद नहीं पहुंचा सकती, गौल नहीं पहुंच। तो बहरहाल इसमें हमारे वैसे मुहद्दिसीन के यहाँ ये एक बात निकल चली कि गौल का वजूद है या नहीं है, वजूद है गौल का या नहीं है। तो इस पर बात करते हुए दलाइल तो फिर जानबैन से चलते हैं। तो जिन्होंने वजूद का कौल किया, उन्होंने अपनी ये इमाम इब्न हजर उनकी तायद में एक हदीस देते हैं, और वो ये वइज़ा तखव्वलतिल ग़ीलान फनादौ बिल अज़ान, जब चुड़ैलें तुम्हें घेर लें, मुसीबतें कह सकते हो, वहां तो वो लफ्ज़ ये हो गया, आफात तुम्हें घेर लें, वो तुम्हारी हिलाकत के दरपे हो जाएं, तुम्हें ज़रर पहुंचाने के पीछे पड़ जाएं, तो फनादौ बिल अज़ान, तो अजान की निदा दो। और फिर इसी का अगला लफ्ज़ ए इदफ़अू शर्रहा बिज़िक्रिल्लाह, इसका माना यह है कि उन चुड़ैलों के शर को अल्लाह के जिक्र से दफा कर दो, या उन वबाओं के, उन मुसीबतों के शर को अल्लाह के जिक्र से दफा कर दो। तो ये इस निस्बत से ये अजाने कहना, ये हम देखा भी है जहाँ लोग करते हैं, तो ये एक अच्छा अमल है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू की एक सूरत है। और ये भी इस अकीदे का इजहार भी है कि हमारा निजात दहिंदा ज़ात अल्लाह बादहु ला शरीक की ज़ात है, इसके अलावा कोई नहीं। वरना तो हम अजान कहते ही ना, अजान इस वक्त कहने का मतलब ये है कि हमने उसी की तौहीद का नगमा गाया है और उसी पर यकीन रखते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं, वही हमें बचाएगा।